Good morning, dear students. Kids Temple, Heart Piplia. Class 5th, Subject EVS. Chapter 2. Learning with a Difference. ऐसे लोग जो अपाहिज होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पर दिए ताकि आपको कठिन ना लगे। PALM, इसे हम पाम पढ़ते हैं। पाम मीन्स हथेली। रेड क्लिफ कॉलेज, टैप्ड थपथपाया या छूकर महसूस करना। ऑनर्स, ये पढ़ाई के बाद एक डिग्री होती है, जैसे BA ऑनर्स, MA ऑनर्स, इस तरह। स्टीफन हॉकिंग, फिजिक्स के और विश्व के महान वैज्ञानिक जो कि पूरी तरह से अपाहिज हैं। नर्वस डिसऑर्डर, तंत्रिका विकार, ऐसी बीमारी जिसमें शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं और इंसान पूरी तरह से कुर्सी पर आ जाता है। डिफरेंटली एबल्ड पीपल, विकलांग लोग। ब्लाइंड, अंधा। DUMB, डम्ब मीन्स गूंगा। डीफ, बहरा। विजुअली चैलेंज्ड, दृष्टि बाधित जो देख नहीं सके। फिजिकली चैलेंज्ड, शारीरिक विकलांग जिसमें शरीर ठीक से काम नहीं करता। सेंस मीन्स समझ होता है और एक और अर्थ होता है अंग, शरीर के जो अंग होते हैं। अथर मीन्स लेखक। राइजिंग फंड्स, पैसा जुटाना, पैसे इकट्ठा करना। PATIENTLY, पैसेंटली मीन्स होता है धैर्यपूर्वक। एनी सुलिवान हेलन केलर की प्रशिक्षिका थी या उनकी एक शिक्षिका थी जिन्होंने उसे पढ़ाया। परकिंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन, ये बोस्टन में एक उन बच्चों का स्कूल था जो खास करके ब्लाइंड अंधे बच्चों के लिए होता है। ब्रेल स्क्रिप्ट का हिंदी होता है ब्रेल लिपि। ये खास करके ऐसे बच्चों के लिए तैयार होती हैं जो अंधे होते हैं। साइन लैंग्वेज, ये सांकेतिक भाषा होती है। आपने कई बार देखा होगा समाचार में ऐसे हाथों के इशारों से गूंगे बहरे लोग हमें बताते और समझाते हैं। और इसी अगले स्पेलिंग है कम्युनिकेट का मतलब होता है संवाद करना। काइंड, दया, टूवर्ड्स के प्रति। रैंप आपने देखे होंगे अगर आप शासकीय अस्पताल जाते हैं, कई प्राइवेट स्कूल में भी आजकल शासन ने अनिवार्य कर दिया है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो बीच में एक स्लोप जैसी पट्टी होती है चढ़ने के लिए। अगर आप अस्पताल जाते हैं या कुछ करते हैं तो आप ज़रूर देखिए। ये अगर आप स्कूल आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। हेलन केलर ये एक महान टीचर और अथर थी। इक्विप्ड विद अ कंप्यूटर से लेस। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। लर्निंग विथ अ डिफरेंस। इन द स्पॉटलाइट, सुर्खियों में क्या है? केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, विकलांग लोगों की देखभाल करना। लर्निंग विद अ डिफरेंस, अपाहिज लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड, संसार में कई लोग ऐसे होते हैं। हु आर आइदर ब्लाइंड, अंधे हैं। डम्ब, गूंगे हैं। डीफ, बहरे हैं। और फिजिकली चैलेंज्ड या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सच पीपल, हम ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं या उनकी चर्चा करने वाले हैं। सम ऑफ द पीपल अमंग अस आर नॉट सो लकी एज वी आर, हमारे बीच आज भी कुछ लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं जितना कि हम हैं। दे आर फिजिकली एंड विजुअली चैलेंज्ड, क्योंकि कुछ लोग या तो शारीरिक रूप से अपाहिज हैं या विजुअली, आँखों का कोई ना कोई दृष्टि बाधित रोग उन्हें है। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन आर मोर ऑफ देयर सेंसेस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, ऐसे लोग जो अपने शरीर के एक या एक से ज़्यादा अंगों का काम करना बंद कर देता है तो ऐसे लोग शारीरिक विकलांगता में आ जाते हैं। व्हेन वन ऑफ द सेंसेस गेट्स डैमेज्ड, यदि शरीर का एक भी अंग क्षति होता है या नुकसान हो जाता है। अदर सेंसेस बिकम शार्पर टू मेक इट फॉर इट, मेक इट का अर्थ होता है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। अगर शरीर का कोई भी एक अंग डैमेज हो जाता है, नुकसान में आ जाता है, तो शरीर के अन्य अंग शार्प हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं उसकी छठी इंद्रिय का जाग जाना। अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंड कैन नॉट सी, व्यक्ति जो अंधा है वो देख नहीं सकता। बट हिज हर अदर सेंसेस बिकम्स सो स्ट्रॉन्ग, किंतु उसके, महिला या पुरुष के, उसके अन्य जो सेंसेस होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं।
दैट ही सी कैन ईजिली रिकोगनाइज मीन्स पहचानना या पहचान करना, थिंग्स ताकि वो दूसरी चीज़ों को पहचान सकते हैं। जैसे पीपल बाय स्मेलिंग, लोगों को सूंघ कर, और बाय टचिंग, छू कर, एंड फीलिंग, महसूस करके। आपने देखा होगा जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है तो या तो उसे सूंघ कर, छू कर या उसको महसूस करके बता देता है कि वहाँ उसके सामने कौन खड़ा है। ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, अंधे लोग पढ़ाई के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, उसी से वो लिखते हैं और उसी से वो पढ़ते हैं। पीपल हु आर डीफ एंड डम, लोग जो बहरे होते हैं और गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते, वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर ये जूम करके दिखाया है, ये ब्रेल लिपि है। यहाँ पर ए के लिए एक बिंदु जो कि उभरे हुए होते हैं, बी के लिए 2 बिंदु जो इस तरह उभरे हुए होते हैं, सी। तो इस तरह सांकेतिक भाषा में वो अपना नाम भी लिख सकते हैं। आप भी चाहो तो इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपना नाम लिखिए। जैसे राजेश हैं तो राजेश के लिए हम आर लिखेंगे, आर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ऐसे उभारना, और आर के बाद ए के लिए इस तरह लिखना है, AJESH, इस तरह से बना सकते हैं। ये ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। और यहाँ साइड में जो आप देख रहे हैं ये साइन लैंग्वेज है, हाथों से सांकेतिक भाषा के माध्यम से। आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो वो इस तरह सांकेतिक भाषा से बताते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। चलिए, केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ऐसे लोगों की हम कैसे देखभाल कर सकते हैं। वी ऑल शुड बी काइंड टूवर्ड्स द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, हमें अपाहिज या विकलांग लोगों के प्रति हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। वी शुड बी हेल्पफुल टू देम, हमारा उनके प्रति जो रवैया होता है वो हेल्पफुल, मदद करने जैसा ही होना चाहिए। आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड सर्टन फैसिलिटीज़ फॉर सच पीपल, हमारी सरकार ने भी ऐसे लोगों के लिए कुछ विशेष फैसिलिटीज़, सुविधाएँ प्रोवाइडेड, मुहैया या दी हैं। जैसे रैम्प्स आर मेड एट रेलवे स्टेशंस, आपने रेलवे स्टेशन पर रैंप देखे होंगे, मेट्रो स्टेशंस पर देखे होंगे। मेट्रो स्टेशन जो शहर, एक ही शहर के अंदर ही अंदर रेल चलती है उसे हम मेट्रो स्टेशंस कहते हैं। एंड शॉपिंग मॉल्स, और शॉपिंग मॉल्स में भी आपने देखे होंगे। फॉर पीपल हु यूज़ व्हील चेयर, ऐसे लोग व्हील चेयर पर बैठकर आते हैं। मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री फॉर सच चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों के लिए, अपाहिज बच्चों के लिए या दृष्टिबाधित बच्चों के लिए सरकार ने कई जगह स्कूल और कॉलेज भी सेटअप किए हैं, बनाए हैं। स्पेशल कंप्यूटर्स विद स्पीकर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैव बीन सेटअप, खास विशेष कंप्यूटर भी ऐसे बच्चों के लिए बनाए गए हैं जिसमें स्पीकर लिखे होते हैं, जो देख नहीं सकते लेकिन वहाँ सुनकर वो सब चीज़ें सीख सकते हैं। न्यूज़ फॉर द पीपल हु कैन नॉट हियर इज़ टेलीकास्ट बाय द नेशनल चैनल इन साइन लैंग्वेज विच दे कैन अंडरस्टैंड, आपने कभी कभी टीवी पर देखा होगा कि कोई एक व्यक्ति समाचार पढ़ रहा है, उसके साइड में एक दूसरी महिला या पुरुष एंकर जो होती है वो हाथों से इशारे कर करके हमें समझाती है। तो सरकार ने इस तरह के न्यूज़ चैनल भी उन लोगों के लिए प्रसारित करवाए हैं। लर्निंग विद अ डिफरेंस, है ना, ऐसे लोगों से हमें क्या सीख मिलती है या इन्हें कैसे सिखाया जाता है। हेलन केलर वॉज अ पॉपुलर टीचर एंड अ फेमस ऑथर, हेलन केलर एक प्रसिद्ध शिक्षिका थी और एक महान लेखक थी, जिनका फ़ोटो आप बाजू से देख रहे हैं। ये पिक्चर हेलन केलर की है। सी बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड, ओनली सी वॉज ब्लाइंड when she was only 19 months old, सेंटेंस है सी बिकेम डीफ एंड ब्लाइंड when she was only 19 months old, वह सिर्फ 19 माह की थी, 1 वर्ष 7 महीने की, तभी वह डीफ बहरी हो गई थी और ब्लाइंड अंधी भी हो गई थी, ना वो देख सकती थी ना वो सुन सकती थी। When हेलन केलर was 6 years old, जब हेलन केलर 6 साल की थी, हर पेरेंट्स लर्नड अबाउट द पार्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन, उनके पेरेंट्स को एक अंधे और बहरे बच्चों के इस स्कूल के बारे में पता चला। उसका नाम था पार्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन बोस्टन, वो बोस्टन शहर में था। दे आस्क्ड फॉर टीचर टू कम एंड हेल्प हेलन, उन्होंने वहाँ की एक टीचर से कहा कि आप आए और मेरी बच्ची हेलन की मदद करें। द स्कूल सेंट अ 20 years old गर्ल, स्कूल ने एक 20 साल की लड़की को उनके घर पर भेजा जिसका नाम एनी सुलिवन था, और एनी सुलिवन ही हेलन केलर की टीचर थी जिन्होंने बाद में उसे पढ़ाया भी। हु वॉज बेरली साइटेड हर सेल्फ, एनी सुलिवन खुद एक दृष्टिबाधित रोग से पीड़ित थी, उसकी भी आंखें कमज़ोर थी, देख नहीं पाती थी। इन 1 month, 1 महीने में सी टॉट हेलन, उसने हेलन को पढ़ना सिखाया। वॉट ए वर्ड इज़ एंड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम, उन्होंने
हेलन केलर को 1 महीने के अंदर ही शब्दों को पहचानना और उनको लिखना सिखा दिया। हेलन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हेलन एक बुद्धिमान छात्रा थी। एनी टॉट हर पेशेंटली टू टेप लेटर्स। एनी ने बहुत धैर्यपूर्वक हेलन को टेप लेटर्स, अक्षरों को इसे छूकर महसूस करना या थपथपा कर महसूस करना सिखाया। ऑफ द अल्फ़ाबेट इनटू हर पाम, उसके हाथों में वो अल्फ़ाबेट्स दिए और इसे पहचानना उसे सिखाया। एनी ऑल्सो टॉट हेलन टू टच द स्पीकर्स लिप्स। उन्होंने स्पीकर्स के जो बोलते हुए थे उनको होठों वैसे होठ को भी घुमाना सिखाया। एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, और ये कहा कि आप इस तरह सुनकर महसूस कीजिए कि वो क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज़ बीइंग सेड। एट 20 साल की उम्र में हेलन इंटर्ड रेड क्लिफ कॉलेज। 20 साल की उम्र में हेलन ने रेड क्लिफ कॉलेज में एडमिशन लिया। एनी टेप्ड द लेक्चर्स इनटू हर हैंड। एनी ने उन लेक्चर्स को अपने हाथों से छूकर टेप करके महसूस किया। हेलन लर्नड ब्रेल एंड यूज्ड अ स्पेशल टाइपराइटर। हेलन ने ब्रेल लिपि सीख रखी थी और उसे एक विशेष टाइपराइटर से वो टाइप करके नोट करती थी। इन 1904 में, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं यहाँ पर साइड में एक पिक्चर है। ये हेलन उसके टीचर के साथ बैठी हुई है। उस टीचर का नाम है एनी सुलीवन। इन 1904 में हेलन ग्रेजुएट विद ऑनर्स। हेलन को ऑनर्स की डिग्री मिल गई थी। सी ट्रेवल्ड अराउंड द ग्लोब लेक्चरिंग। उन्होंने पूरे ग्लोब मीन्स पूरे विश्व की यात्राओं को लेक्चर्स ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई देशों की यात्राएं की। वहाँ से रेजिंग फंड्स फॉर द डिफरेंटली एबल्ड पीपल, और उन अपाहिज लोगों के लिए पैसा भी जुटाया। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं भौतिक शास्त्र के और विश्व के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये पूरी तरह से अपाहिज थे और ये व्हील चेयर पर ही थे। इनके पास एक विशेष कंप्यूटर था जिसकी मदद से ये बातें करते थे, और इन्होंने भौतिक शास्त्र में कई बड़े नियमों का प्रतिपादन भी किया, बनाया। स्टीफन हॉकिंग सफ़र्ड फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर। स्टीफन हॉकिंग एक नर्वस डिसऑर्डर, तंत्रिका विकार से प्रभावित थे, क्योंकि उनका पूरा शरीर काम नहीं करता था। ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वो बोल भी नहीं पाते थे, एंड मूव, और हिल डुल भी नहीं पाते थे। टुडे, आज, ही इज़ कंसिडर्ड, माने जाते हैं, एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और आज वो एक महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। ही वर्कड यूजिंग अ व्हील चेयर इक्विप्ड विद अ कंप्यूटर। उन्होंने एक ऐसी व्हील चेयर का प्रयोग किया जो विशेष करके उन्हीं के लिए बनी थी, और उस पर कंप्यूटर से वो लैस थे, जिस पर वो अपना काम करते थे, क्योंकि वो देख सकते थे। सो वी शुड रिमेंबर दैट, इसलिए हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? यहाँ पर एक इडियम से एक मुहावरा है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर होकर भी बहुत आगे बढ़ गए थे। पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ चीज़ें जो आपको करना चाहिए। फर्स्ट है, डू यू नो एनीवन हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो सी देख नहीं सकता, स्पीक बोल नहीं सकता, हियर सुन नहीं सकता? नहीं जानते तो लिखिए नो आई डोंट। क्या लिखेंगे आंसर? नो आई डोंट। और अगर जानते हैं तो लिखिए यस, और उसका जो नाम है वो यहाँ लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प देम। आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए या उसको परेशान करना चाहिए? और अगर मदद करना चाहिए तो हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पर नोट करना है, और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना। लेट अस रिकॉल, कुछ बातें जो हमने पहले पढ़ी एक बार फिर से देख लेते हैं। पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है कि वो लोग जो ना तो अपने शरीर के एक या एक से ज़्यादा अंगों का जब काम करना बंद हो जाता है तो वो अपाहिज कहलाते हैं। व्हेन वन ऑफ द सेंसेस गेट्स डैमेज्ड अदर सेंसेस बिकम शार्पर टू मेकअप फॉर इट। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था है कि अगर उसके शरीर का कोई एक अंग डैमेज हो जाता है तो शरीर के अन्य अंग भी काम करना और तेज कर देते हैं। वी ऑल शुड बी काइंड टूवर्ड्स डिफरेंटली एबल्ड पीपल। हमें हमेशा अपाहिज लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। यहाँ पर ए पर जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये जो 5 क्वेश्चंस है इसको हम एक अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। मैं क्वेश्चंस अभी पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अपाहिज लोग कौन होते हैं? व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि क्या है? आप चाहें तो इन सभी के आंसर को इस बुक में ढूंढ भी सकते हैं, क्योंकि आपने लेसन को बहुत अच्छे से चैप्टर को समझा है।
क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट डूइंग फॉर सच पीपल, ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एनी सुलिवन टीच हेलन केलर टू रीड, एनी सुलिवन ने हेलन केलर को पढ़ाने के लिए क्या किया या कैसे उन्हें पढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग कौन थे। फिल इन द ब्लैंक्स, सम पीपल अमंग अस आर फिजिकली एंड विजुअली चैलेंज्ड पीपल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं या विजुअली या दृष्टिबाधित होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। नंबर 2, ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, अंधे जो लोग होते हैं वो लिखने और पढ़ने के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नंबर 3, हेलन केलर वॉज अ पॉपुलर टीचर एंड अ फेमस अथर, हेलन केलर एक महान या प्रसिद्ध शिक्षक भी थी और एक प्रसिद्ध लेखक भी थी। नंबर 4, स्टीफन हॉकिंग सफ़र्ड फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर, स्टीफन हॉकिंग एक तंत्रिका विकार के रोग से पीड़ित थे। सफ़र्ड मीन्स पीड़ित होना। पीपल हु आर डीफ एंड डम यूज़ साइंस टू कम्युनिकेट, लोग जो डीफ बहरे होते हैं, डम गूंगे होते हैं, वो बात करने के लिए साइंस का प्रयोग करते हैं। SIGNS, साइन का मतलब होता है संकेत देने वाले चिन्ह। नंबर 6, हेलन लर्नड ब्रेल एंड यूज्ड स्पेशल टाइपराइटर, हेलन ने ब्रेल लिपि से लिखना शुरू किया और उसके लिए एक विशेष टाइपराइटर से वो उन्हें टाइप करती थी। यहाँ पर अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग, यहाँ पर आपको बताना है कि ये कथन सही है या गलत है। पहला, वी शुड नॉट बी काइंड टू फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, क्या हमें अपाहिज लोगों के प्रति दयालु नहीं होना चाहिए, तो ये गलत है। हमें अपाहिज लोगों के प्रति हमेशा दयालु होना चाहिए। मैंने ये क्रॉस और राइट यहाँ लगाए हैं, आप सीधे से बॉक्स में लगाइएगा। नंबर 2, डीफ पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट, बहरे लोग ब्रेल स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ब्रेल स्क्रिप्ट तो अंधे लोग ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं। हेलन केलर वॉज डीफ, तो ये गलत है, हेलन केलर अंधी भी थी और डीफ भी थी। 4, इफ़ वन सेंस डज नॉट वर्क द अदर सेंस बिकम शार्पर, अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग काम करना बंद कर देता है तो दूसरे अंग बहुत तेज हो जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। स्टीफन हॉकिंग इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। नंबर 6, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, क्या आप इससे सहमत हैं, तो बिल्कुल सहमत हैं। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, नीचे लिखे हुए, इनके लिए हमें एक सही ऑप्शन चयन करना है। पहला है हु यूज़ ब्रेल लेटर्स, ब्रेल लेटर्स का प्रयोग कौन करता है, ब्लाइंड पीपल अंधे लोग, डीफ पीपल बहरे लोग, डम्ब पीपल गूंगे लोग या सभी, तो इसका आंसर होगा सिर्फ ब्लाइंड पीपल ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, हेलन केलर वॉज अ, हेलन केलर क्या थी, सिंगर थी, डांसर थी, टीचर एंड अथर थी या एक्टर थी, तो आंसर होगा टीचर एंड अथर, शिक्षक और लेखिका। व्हाट वॉज द नेम ऑफ हेलन केलर्स टीचर, हेलन केलर की शिक्षक का क्या नाम था, जूली सुलिवन था, एनी सुलिवन था या ब्रेल था या स्टीफन हॉकिंग था, तो आंसर है एनी सुलिवन। नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक किसे माना जाता है, स्टीफन हॉकिंग को, हेलन केलर को, एनी सुलिवन को या जूली सुलिवन को, तो आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग, फिजिक्स के महान वैज्ञानिक। नंबर 5, खाली स्थान दिया हुआ है, वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, है ना, तो यहाँ पर स्वतंत्र अध्यक्ष का एक मेडल जो अवार्ड दिया गया था वो किसे दिया गया था, हेलन केलर को इस अवार्ड से नवाज दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इसका हम एक नया वीडियो बनाकर आपके उसमें ग्रुप में डाल देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस और आंसर्स बाकी थे वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन के लिए आपको बुक का सहारा लेना होगा और आंसर्स यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से देखकर आपको लगता है कि ये आंसर के कुछ शब्द बुक में हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, आंसर होगा पीपल हु आर अनेबल टू यूज़ वन और मोर ऑफ देयर सेंसेस आर कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड, ऐसे लोग जो शरीर का एक या एक से ज़्यादा अंगों का काम नहीं करना होता है वो अपाहिज लोग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि क्या है, आंसर है ब्रेल इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विद रेज्ड लेटर्स ऑन अ सीट, एक सीट के ऊपर, एक पेपर के ऊपर ऐसे अक्षर होते हैं जो उभरे हुए होते हैं और बिंदु के रूप में होते हैं।
ब्लाइंड पीपल यूज़ ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड एंड राइट, और इसका प्रयोग सिर्फ अंधे लोग करते हैं ताकि उसे लिख सके और पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ आवर गवर्नमेंट डूइंग फॉर सच पीपल। गवर्नमेंट का अर्थ होता है सरकार, तो सरकार ऐसे लोगों के लिए क्या कर रही है। आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन आंसर, आवर गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड सर्टेन फैसिलिटीज़ फॉर सच पीपल लाइक रैम्प्स आर मेड एट रेलवे स्टेशन, मैनी स्कूल्स ऐसे लगा दीजिएगा आप यहाँ पर, एंड कॉलेजेस हैव बीन सेट अप फॉर सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए रेलवे स्टेशन और स्कूलों में, कॉलेजेस में रैम्प भी बनाए गए हैं, और ऐसे स्कूल भी इन स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए हैं। न्यूज़ फॉर द पीपल हु कैन नॉट हियर इज़ टेलीकास्ट बाय द नेशनल चैनल्स इन साइन लैंग्वेज विच दे कैन अंडरस्टैंड। और आपने देखा होगा जो व्यक्ति देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो उनके लिए विशेष करके सांकेतिक भाषा में न्यूज़ चैनल भी बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक में आपको देखना है, हाउ डिड एनी सुलिवन टीच हेलन केलर टू रीड। आंसर होगा एनी टॉट हर पेशेंटली टू टेप लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इनटू हर पाम। धैर्यपूर्वक एनी ने हेलन को वो अक्षर दिए हाथों में, कहा कि इन्हें महसूस करो और पहचानो। एनी ऑल्सो टॉट हेलन टू टच द स्पीकर्स लिप्स। ऐसे स्पीकर्स होते हैं विशेष डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो उसके होठों को वो छूकर महसूस करते हैं और उसके साथ वो बोलना भी सीखते हैं। एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, और उसको महसूस करते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग कौन थे। तो आंसर होगा स्टीफन हॉकिंग कंसिडर्ड एज ए ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ही वर्कड यूजिंग अ व्हील चेयर इक्विप्ड विद अ कंप्यूटर। तो स्टीफन हॉकिंग विश्व के महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, और है भी। उन्होंने एक विशेष कंप्यूटर से लेस व्हील चेयर का प्रयोग किया था, वहाँ बैठकर अपना सारे काम किए। फिल इन द ब्लैंक्स आप पहले देख चुके हैं, और सही या गलत ये भी आपने देख लिया है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी आप लोग कर चुके हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ।